स्टडी अब्रोड फ्री और अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस और हाई ट्यूशन फीसेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि आज की वीडियो के अंदर मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पर आपको फ्री में एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज़ में मिल सकती हैं, कहां पर आपको अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस में मिल सकती है और कहां पर बहुत ज़्यादा हाई ट्यूशन फीसेस हैं। इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद इमीडिएटली मैं आपको 8 से 10 कंट्री की असेसमेंट दे सकता हूं। आपका सारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करने के बाद, आपके सोर्स ऑफ इनकम चेक करने के बाद, आपके परसेंटेज चेक करने के बाद, और जितनी भी मैं ये कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा वहां पर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, जिसको हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, वहां पर ही बच्चों को भेजते हैं। हम किसी भी बच्चे को कहीं पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ना ही रिकमेंड करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे जैसे कंसल्टेंटों को है, क्योंकि वहाँ से अच्छा कमीशंस मिलता है। और जहाँ पर फ्री एजुकेशन है वहाँ पर मेरे जैसे को कमीशन नहीं है, उसके लिए हम सर्विस चार्जेस लेते हैं। इवन जहाँ पर अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस है वहाँ पर भी हम अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। अभी आप कहें कि सर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे, आयरलैंड जैसी कंट्री में जाना है, यूएस, कनाडा जैसी कंट्री में जाना है, तो वहाँ से ही हमें 1.5-2 लाख रुपये मिल जाता है। तो वहाँ पर 15, 20, 25, 30 हज़ार में बच्चे का हम स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करते हैं। बट अनदर कंट्रीज़ में हमारे सर्विस चार्जेस है। फ़ॉरेन जाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। देखा देखी कि मेरे वो दोस्त पहुंच के वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फ़ोटो खींच के भेजते हैं, वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं, वहाँ पर गोरों की फ़ोटो भेजते हैं। उस मोटिवेशन से बचें। जो एजेंट्स आपको इस टाइप की मोटिवेशंस देते हैं, आप इजीली वहाँ पर जाकर सेटल हो जाएंगे। आप इजीली अपनी वहाँ पर ट्यूशन फीसेस जनरेट कर लेंगे। आपको वहाँ पर इजीली पीआर मिल जाएगी और आप वहाँ पर इजीली पैसे कमाकर इंडिया में भी भेज सकते हैं। वहाँ पर इमीडिएटली कांटा फेर दें, वहाँ पर आप एक बिग स्कैम में फंसेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई ट्यूशन फीसेस हैं, उन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने फिर बताइए वो प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ के एजेंट्स आपको ईजिली मार्केट के अंदर मिलेंगे। इन कंट्रीज़ में हमें सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है जहाँ पर हाई ट्यूशन फीसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए से बात करूं, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करूं, यूके और आयरलैंड की बात करूं, ये 6 कंट्रीज जो मैंने बताई हैं, यहाँ पर हाई ट्यूशन फीसेस हैं। यहाँ की ट्यूशन फीस 12 लाख इंडियन रुपीज से स्टार्ट होकर 30 लाख की है। फ़ॉरेन में जाना है तो इन पैसों को भी बचाएं, क्योंकि फ़ॉरेन की लाइफ बहुत टफ है। मेरा तो ये बिजनेस है, फिर भी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अभी क्लाइंट से अपनी कंसल्टेंसी लेनी है तो उसको मैं बढ़िया से बढ़िया करके दूं। इन कंट्रीज़ में जाने से पहले 100 टाइम सोचें, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है। और भी हाई ट्यूशन फीसेस वाली कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ की जो ट्यूशन फीसेस हैं इन 6 कंट्री से कम मिलेगी। जैसे मैं स्वीडन की बात करूँ या फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे की बात करूँ, यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस हैं 8 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 12 लाख रुपए की हैं। इन कंट्रीज़ की जो स्कैंडिनेवियन 4 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई है, 10 कंट्री जहाँ पर हाई ट्यूशन फीसेस है। तो अभी मैं उन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जहाँ पर अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस हैं। यहाँ पर जाने की कोशिश करें, पहले तो अवॉइड करें फ़ॉरेन में जाना, बट डेस्परेट है एटलीस्ट फ्री वाली में चले जाएं या अफोर्डेबल वाले में चले जाएं, ताकि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि आप ये देखिए कि कनाडा जैसी कंट्री, यूएस जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज, यूके जैसी कंट्री से लोग वापस आ रहे हैं, और जो बच्चा सक्सेस होने वाला है 100 में से सिर्फ उसका रेशो 100 बच्चे अगर जाते हैं तो सिर्फ आई थिंक, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सिर्फ 20% बच्चा ही सक्सेस हो पा रहा है, बाकी सारे इधर उधर घूम के वापस आ जाते हैं। तो फिर मैं अभी अफोर्डेबल कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। अफोर्डेबल में मैं चेक रिपब्लिक से बात करूं तो चेक रिपब्लिक की जो फीस है, इन कंट्रीज़ की जो फीस है 2 लाख इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होकर 6 लाख की ट्यूशन फीसेस हैं। मतलब 2 भी आ सकती है, 2.5 भी, 3 भी, 3.5 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। इससे ज़्यादा यहाँ पर ट्यूशन फीसेस नहीं है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और इवन जहाँ पर प्रोफाइल डालने से पहले आपका
हमें सब कुछ चेक करना पड़ता है। इन कंट्रीज़ में मैं कोई सिंगापुर का नाम नहीं लूँगा, मॉरिशस का नाम नहीं लूँगा, यूएई का नाम नहीं लूँगा, मैं कोई माल्टा का नाम नहीं लूँगा, मैं कोई साइप्रस का नाम नहीं लूँगा। उनको तो मैंने इनमें डाला ही नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं है ऐसी कंट्रीज़। मैं फिर बता दूँ, वहाँ पर तो टोटली आप अपने हाँ आपको ही स्पॉइल करेंगे। तो जो कंट्रीज़ ऑफ अफोर्डेबल बोलने जा रहा हूँ उनको भी सुन लीजिए। मैं चेक रिपब्लिक से बात करूँ, हमारे पास लिथुआनिया है, लाटविया है, इस्टोनिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, क्रोएशिया है, ग्रीस है, जापान है, साउथ कोरिया है, हमारे पास हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। ये इकोनॉमिकल फीसिस हैं 2 लाख से लेकर 6 लाख की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। बट अभी यहाँ पर भी मैंने जो डिस्कशन की है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस, फ्री ट्यूशन फीसेस, आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 50% वाला बच्चा है कि सर मैंने भी फॉरेन में जाना है, मुझे भी स्कॉलरशिप चाहिए, उसको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। 1-2 कंट्रीज़ हमारे पास ऐसी हैं, अगर उसके पास SAT SAT अगर उसने किया हुआ है तो वो भी फ्री में एजुकेशन ले सकता है। बट जो मैंने जो अफोर्डेबल कंट्रीज़ बताई हैं वहाँ पर आपके जो परसेंटेज हैं मिनिमम 60% वाले को मैं रिकमेंड करता हूँ। साथ में आप अपना 5.5-6 बैंड जरूर लें। आपके 90-95% चांसेस हैं आपको वीज़ा और एडमिशन यहाँ पर ग्रांट होगा 2 लाख से लेकर 6 लाख की ट्यूशन फीसेस में। बट अभी आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, 65% नंबर है, IELTS करनी नहीं है, PT करना नहीं है, सिर्फ एजेंट्स को पैसा देना है, टाइम वेस्ट करना है, फिर आप बहुत मुश्किल है आपके लिए फॉरेन जाना है। अभी मैं उन कंट्रीज़ की बात करूँगा यहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिलती हैं। तो यहाँ पर 4-5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वैसे ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं कंट्री का नाम लूँ जर्मनी के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी फीसेस इंट्रोड्यूस कर रही है, किसी की 1000 यूरो की, किसी की 1200, किसी की 1500 यूरो की। बट स्टिल वहाँ पर 90% यूनिवर्सिटीज़ है जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया में फ्री टाइप की एजुकेशन है 500-600 यूरो, इसको मैं फ्री टाइप की एजुकेशन कहता हूँ। एक मैंने कंट्री अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस में छोड़ दी है जिसको मैं स्विट्जरलैंड कहता हूँ। स्विट्जरलैंड में भी आपको जो एजुकेशन है इकोनॉमिकल मिलेगी। मींस आपकी एक सेमेस्टर की फीस 1.5 लाख से लेकर 2 लाख, मतलब 1,20,25,30 हज़ार एक सेमेस्टर की, वहाँ पर 1000, 1,200 या 1,500 CHF पर सेमेस्टर की फीस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी इकोनॉमिकल में आती है। तो देखिए ऐसी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया के बारे में डिस्कस करूँगा। ऑस्ट्रिया की 500-700 यूरो की फ़ीस है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इटली के बारे में डिस्कस करूँ जो कि वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अभी एक आधी 2-4 यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया 1000 यूरो या 1200 यूरो। और इसके अलावा लग्जमबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, वहाँ भी आपको फ्री में एजुकेशन है। और ये 4 कंट्री के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपनी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करती हैं अंडर स्कॉलरशिप। हंगरी के बारे में डिस्कस करूँ, लेकिन 95% वाला स्टूडेंट हमें कॉन्टैक्ट करें। वहाँ पर आपको एजुकेशन तो फ्री मिलेगी, साथ में पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा 200 यूरो, 300 यूरो, 1000 यूरो तक का। ये डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में फ्री में एजुकेशन और स्टाइपेंड मिल सकता है। तो रोमानिया भी हमारे पास है, फ्री एजुकेशन है, साथ में स्टाइपेंड है। इसी तरीके से हमारे पास चाइना है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, स्लोवेनिया के अंदर भी अगर आपके पास SAT SAT है, ब्राज़ील कंट्री के भी स्कॉलरशिप के ऑप्शन है, अर्जेंटीना जैसी कंट्री में भी आपको फ्री में एजुकेशन मिल सकती है। बट आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है। जितनी भी ये मैंने कंट्रीज बताई हैं, मैंने फिर बताया मुझे 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। जितनी भी मैंने ये कंट्रीज बताई हैं, इन सब कंट्रीज से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है हमारे सोशल मीडिया पर बनी हुई है। वहां जाकर आप हमारी उस रिस्पेक्टिव कंट्रीज की प्लेलिस्टें वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। रिसर्च जरूर करें, चैट अपना AI को यूज़ करें, गूगल को यूज़ करें, लोगों की वीडियोस वॉच करें। यही नहीं कि मेरी वीडियो वॉच कर ली आपको नॉलेज आ गया, या उस कंसल्टेंट की कर ली, उसने मीठी बातें करके आपको ट्रैप में कर लिया। एटलीस्ट 8-10 कंसल्टेंटों की वीडियो वॉच करने के बाद डिसीजन लेना है। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।